स्टार्टअप की दुनिया में सफलता का रास्ता कई चुनौतियों से भरा होता है ना? लेकिन एक ऐसी चुनौती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो है कंप्लायंस। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि किसी भी बिजनेस को बचाने और आगे बढ़ाने का एक बहुत जरूरी हथियार कैसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, $2 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। असल में ये वो कीमत है जो दुनिया भर के बिजनेसेस हर साल कंप्लायंस में हुई गलतियों की वजह से चुकाते हैं। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि इस टॉपिक को गंभीरता से लेना कितना ज्यादा जरूरी है। ये कहावत बिल्कुल सही है कि कंप्लायंस की गलतियां साइलेंट किलर की तरह होती हैं। मतलब वो धीरे धीरे बिना आहट दिए आपके बिजनेस को अंदर से खोखला कर सकती हैं, और पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये बात सिर्फ जुर्माने से बचने की नहीं है, बल्कि बिजनेस की नींव को बचाने की है। तो आज हम कंप्लायंस की इस लड़ाई को दो एंगल से समझेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि गलतियों को होने से रोका कैसे जाए, और फिर ये भी जानेंगे कि अगर मान लीजिए गलती हो भी जाए तो उसे ठीक कैसे किया जाए ताकि बिजनेस सेफ रहे। तो चलिए जरा और गहराई में जाते हैं। कंप्लायंस में चूक होने की असली कीमत क्या है? देखिए, ये सिर्फ पैसों के जुर्माने तक सीमित नहीं है। इसका असर बिजनेस की इमेज पर, कस्टमर्स के भरोसे पर और भविष्य में मिलने वाली ग्रोथ पर भी पड़ता है। अगर कंप्लायंस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 40% छोटे बिजनेस ओनर्स को ऐसा ही लगता है। ये एक आम चुनौती है, पर अच्छी बात यह है कि इससे निपटा जा सकता है। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम की बात तो कर ली, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। क्या हो अगर हम कंप्लायंस को एक बोझ की तरह देखने के बजाय एक मौके की तरह देखें? एक ऐसा मौका जो किसी भी बिजनेस को मजबूत और ज्यादा सफल बना सकता है। तो इस स्टार्टअप कंप्लायंस का आखिर मतलब क्या है? देखिए, यह सिर्फ नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है बिजनेस को सही तरीके से चलाने का, कानूनी तौर पर भी, फाइनेंस के लिहाज से भी और नैतिक रूप से भी। यह बिजनेस की बुनियाद है। एक अच्छी कंप्लायंस स्ट्रैटेजी सिर्फ मुश्किलों से नहीं बचाती, बल्कि ये तो नए दरवाजे भी खोलती है। इससे कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है, जो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। तो एक तरह से ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। एक पुरानी कहावत है और यहां बिल्कुल फिट बैठती है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। कंप्लायंस के मामले में भी ये बात 100% सच है। तो चलिए उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो स्टार्टअप्स अक्सर कर बैठते हैं, और समझते हैं कि उनसे बचा कैसे जा सकता है। ये स्लाइड उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताती है जिनसे खासकर भारतीय स्टार्टअप्स को बचना चाहिए। पहली, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रजिस्ट्रेशन में देरी। दूसरी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ठीक से ना रखना। और तीसरी, एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एनुअल फाइलिंग को नजरअंदाज करना। ये तीनों ही गलतियां बिजनेस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन इनसे बचना मुश्किल नहीं है। बस समय पर एक्शन लेने की जरूरत है, और अगर जरूरी लगे तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। गलतियां हो जाती हैं, है ना? तो अगर कोई गलती हो ही गई है तो क्या घबराने की जरूरत नहीं है। हर कोई गलती करता है। जरूरी यह है कि उस गलती को सुधारा कैसे जाए। यहीं से कहानी का दूसरा मोर्चा शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रिवेंशन वाला प्लान काम ना करे, तब क्या? अपनी गलतियों से सीखते कैसे हैं, और ये कैसे पक्का करे कि वो दोबारा ना हो? इसका जवाब है रेमीडिएशन या सुधार, एक ऐसी प्रक्रिया जो बिजनेस को वापस पटरी पर ला सकती है। अब बात करते हैं सुधार की, और ये सिर्फ गलती को मिटाने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो ये पक्का करे कि वैसी गलतियां भविष्य में दोबारा ना हो। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये कंप्लायंस रेमीडिएशन है क्या? इसे ऐसे समझिए, इसके 2 हिस्से हैं। पहला, जो गड़बड़ हुई है उससे पहचानो और ठीक करो, और दूसरा, जो कि ज्यादा जरूरी है, एक ऐसा प्लान बनाओ कि वो गड़बड़ फिर कभी ना हो। ये भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। रेगुलेटरी एक्सपर्ट जैकलिन रॉड्रिगेज ने एक बहुत काम की बात कही है। वो कहती हैं कि कंपनियां अक्सर सिर्फ ऊपर ऊपर की प्रॉब्लम को ठीक करने में लग जाती हैं, और जो असली जड़ होती है उसे नजरअंदाज कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आप जड़ को नहीं काटते, समस्या बार बार वापस आती रहेगी। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये किसी गहरे घाव पर सिर्फ बैंडेड लगाने जैसा है, जबकि इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। जब तक इन्फेक्शन का इलाज नहीं होगा, घाव कभी नहीं भरेगा।
कंप्लायंस की समस्याओं के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो एक असरदार सुधार योजना बनती कैसे है? इसके 4 सीधे सरल स्टेप्स हैं। पहले, प्रॉब्लम को ठीक से समझिए। दूसरा, उसकी असली जड़ तक पहुंचिए। तीसरा, उसे ठीक करने का एक पक्का प्लान बनाइए। और चौथा, उस प्लान पर काम करिए और उस पर नजर भी रखिए। ये एक सीधी साधी प्रक्रिया है जो बहुत बड़े नतीजे दे सकती है। तो आज की पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि कंप्लायंस असल में 2 मोर्चों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है। एक तरफ आपको गलतियों को होने से रोकना है, मतलब प्रिवेंशन, और दूसरी तरफ अगर वो हो जाएं तो उन्हें सही तरीके से सुधारना है, यानी रिमेडिएशन। दोनों ही स्टार्टअप की सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। क्या कंप्लायंस की रणनीति को एक खर्च के रूप में देखा जाता है या फिर भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश के रूप में? इसका जवाब ही किसी स्टार्टअप का कल तय कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।